नमस्कार। आज की इस क्लिनिकल ब्रीफिंग का फोकस है रेपाग्लिनाइड। ये एक मेग्लिटिनाइड है जिसका खास काम पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को टारगेट करना है। हम इसके काम करने के तरीके, डोज की बारीकियां और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर गहराई से बात करेंगे। आज हम 6 जरूरी क्लिनिकल मॉड्यूल्स कवर करेंगे। सबसे पहले इसका कोर फंक्शन क्या है, फिर इसका यूनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तीसरे नंबर पर इसका सटीक डोजिंग प्रोटोकॉल, चौथा हाइपोग्लाइसीलिया का मैनेजमेंट जो कि एक बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न है, पांचवा इंडियन मार्केट का लैंडस्केप और आखिर में मरीजों के लिए सबसे जरूरी काउंसलिंग पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। इसका मुख्य काम। रेपाग्लिनाइड का जो प्राइमरी क्लिनिकल यूज है वो है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का मैनेजमेंट, और खास तौर पे उन मरीजों के लिए जिनमें खाने के बाद ग्लूकोज लेवल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो रेपाग्लिनाइड है क्या? ये मेग्लिटिनाइड क्लास की एक एंटी डायबिटिक दवा है। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है खाने के बाद होने वाले ग्लूकोज स्पाइक्स यानी पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को तेजी से कंट्रोल करना, और यही चीज इसे उन दवाओं से अलग करती है जो आमतौर पर बेसल ग्लूकोज लेवल पर काम करती हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये दवा सेल्यूलर लेवल पर काम कैसे करती है। ये ब्लड ग्लूकोज को नीचे कैसे लाती है? इसका पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, इसे खाने से पहले लिया जाता है। स्टेप 2, इसके बाद ये पैंक्रियाज की बीटा सेल्स पर मौजूद एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को बंद करके उन्हें स्टिम्युलेट करती है। स्टेप 3, इससे होता यह है कि इंसुलिन का एक तेज बर्स्ट रिलीज होता है। और स्टेप 4, यही बढ़ा हुआ इंसुलिन खाने के बाद बढ़े हुए ग्लूकोज को असरदार तरीके से कंट्रोल करता है, जिससे HbA1c में भी सुधार आता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू की, इसका डोजिंग प्रोटोकॉल। देखिए, रेपाग्लिनाइड के केस में टाइमिंग ही सब कुछ है। इसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी दोनों ही इस बात पर टिकी हैं कि इसे कब लिया जा रहा है। तो नियम क्या है? हर मेन मील से ठीक 15 से 30 मिनट पहले इसे लेना अनिवार्य है। अब ये टाइमिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये दवा के पीक एक्शन को खाने से मिलने वाले ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के साथ परफेक्टली सिंक करा देती है। इसका सीधा नतीजा ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा कम हो जाता है। और यहीं से एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी सवाल उठता है। मान लीजिए मरीज का किसी वजह से खाना मिस हो गया, तो क्या करना है? क्लिनिकल गाइडलाइन बिल्कुल साफ है। अगर खाना छूटा तो दवा की वो डोज भी छूटेगी। सिंपल याद रखिए, रेपाग्लिनाइड का असर ग्लूकोज पर निर्भर है। बिना खाने के इसे लेना मतलब सीधे सीधे सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया को दावत देना है। और ये हमें सीधे हमारे अगले सेक्शन पर ले आता है, हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट। रेपाग्लिनाइड से जुड़ा ये सबसे बड़ा सेफ्टी कंसर्न है, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मरीजों को हाइपोग्लाइसीमिया की शुरुआती वार्निंग साइंस के बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर ठंडा पसीना आए, कंपकपी हो या घबराहट महसूस हो तो ये हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर इन लक्षणों को नज़रअंदाज किया गया तो बात कंफ्यूजन या बेहोशी तक पहुंच सकती है। ऐसी सिचुएशन में तुरंत एक्शन लेने के लिए रूल ऑफ 15 सिखाया जाना चाहिए। ये क्या है? 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्ब्स लें, जैसे कि कोई मीठी चीज़ या फ्रूट जूस। फिर 15 मिनट इंतजार करें और शुगर लेवल दोबारा चेक करें। जब तक लक्षण ठीक न हो, इस प्रोसेस को दोहराते रहें। चलिए अब ज़रा इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। इंडियन मार्केट में कौन कौन से बड़े ब्रांड्स अवेलेबल हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। इंडियन मार्केट में ओरिजिनेटर ब्रांड है नोवो नॉर्डिस्क का नोवोनॉर्म, जो प्राइसिंग में थोड़ा ऊपर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अलावा कई भरोसेमंद जेनेरिक ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि एल्डर का रेपावेग और मेडिका का रेपरलाइट, जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हैं। और ये जानना ज़रूरी है कि सभी CDSCO अप्रूव्ड जेनेरिक्स की बायो इक्विवेलेंस पक्की होती है, तो मरीजों को एक असरदार और किफ़ायती इलाज मिल पाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, मरीजों के लिए ज़रूरी हिदायतें। ये वो नॉन नेगोशिएबल काउंसलिंग पॉइंट्स हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो क्या हैं ये ज़रूरी बातें? सबसे पहले एक्सरसाइज और डाइट, ये इलाज की बुनियाद हैं, इन्हें जारी रखना ही है। दूसरी, शराब से बिल्कुल दूर रहे क्योंकि ये गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती है। तीसरी, ब्लड शुगर की रेगुलर सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। चौथी, अगर चक्कर जैसा लगे तो गाड़ी बिल्कुल न चलाएं, ये हाइपोग्लाइसीमिया का साइन हो सकता है।
और आखिरी बात, प्रेगनेंसी प्लानिंग या ब्रेस्ट फीडिंग के केस में डॉक्टर को बताना मैंडेटरी है, क्योंकि इन हालतों में ये दवा रेकमेंड नहीं की जाती। इस ब्रीफिंग को खत्म करने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना देने के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की मेडिकल सलाह न समझा जाए। सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ही सलाह लें।